तो जैसा कि आपको पता है, देवगुरु बृहस्पति 20 जून से 18 अक्टूबर तक वक्री होने वाले हैं कुंभ से मकर की ओर। तो वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। साथ में आपके कुंडली में ये सेकंड हाउस और जो आपका पंचम भाव है उसके मालिक हैं। तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस प्रभावित होगा, आपका पंचम भाव भी प्रभावित होगा, और जिस भाव में यानी चतुर्थ भाव में ये वक्री हो रहे हैं, और कुछ रिजल्ट आपको ये मकर का भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके काफ़ी सारे भाव यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं, लगभग पूरी कुंडली ही प्रभावित हो रही है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले देखेंगे, ये सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से आपका हो सकता है कुछ धन संबंधी मामलों में एक बार रुकावट आ सकती है। कुछ आपने पहले निर्णय लिए थे और आपके कुछ निर्णय गलत साबित हुए हैं, जहाँ पर आप चेंज करने का मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ बेसिकली बृहस्पति हैं, वो पिछली राशि का भी रिजल्ट देंगे यानी मकर का भी रिजल्ट देंगे। साथ में आपके पिछले जो कुछ काम है, जब से गुरु ने मकर में प्रवेश किया था और इस टाइम जब कुंभ में प्रवेश किया 6 अप्रैल से, तो इन सब कार्यों में जहाँ जहाँ भी आपको रुकावट आई है, जहाँ भी आपको दिक्कतें आई हैं, कुछ कामों का आपने बीच में स्टार्ट करके छोड़ दिया, या कुछ काम आपके अटक गए किसी वजह से, कोई परेशानी की वजह से, या कोई अन्य कोई कारण हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब आप एक बार पीछे लौटेंगे, पुनः आप पुनर्विचार करेंगे पिछले कार्यों पर, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो फैमिली संबंधी हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, खान पान हो, या आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, इन सब के मामले में। तो बृहस्पति क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी है, तो सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से इस रेट्रो पीरियड में आपको बचत करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। फैमिली के साथ आपके संबंध प्रभावित होंगे। साथ में क्योंकि ये पिछली राशि का भी रिजल्ट देंगे, तो आपके थर्ड हाउस को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो आप कोई ऐसा कार्य करने वाले थे जहाँ पर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कार्यों से जुड़े हुए हैं, या आप कोई पब्लिकेशन चलाते हैं, बुक्स का पब्लिकेशन, या कोई राइटिंग के फील्ड में हैं, यानी आप कम्युनिकेशन के फील्ड में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, और आप एक पत्रकार हो सकते हैं। तो आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है कहीं कुछ एजुकेशन वगैरह लेने की और कोई ऐसा कार्य करने की, तो आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेस होगी। और कुछ आपने अगर पहले परेशानी महसूस की है, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में कुछ ट्रैवल वगैरह के लिए प्लान किया था बट आपकी ट्रैवलिंग नहीं हो पाई, तो अब आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। साथ में छोटे भाई बहनों के साथ आपका कोई पेंडिंग काम है वो पूरा हो सकता है। साथ में देखिए, बृहस्पति हैं वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो संतान प्राप्ति वगैरह, और जो भी आपकी एजुकेशन है, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, इन सब से धन की प्राप्ति है। इन सब कार्यों पर आप एक बार पुनर्विचार करेंगे, आप पीछे लौटेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, अपना डिसीजन यहाँ पर करेक्ट करते हुए या पुनः सोचते हुए एक बार फिर से आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ बृहस्पति कोई भी खराब रिजल्ट आपको नहीं देने वाले, बल्कि आपके पीछे के पहले के जो कुछ कार्य हैं उन्हीं में आपको बदलाव करने का अवसर दे रहे हैं, और इस अवसर का आपको काफ़ी अच्छा लाभ उठाना चाहिए। साथ में ये बृहस्पति क्योंकि 4th हाउस में रेट्रो हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके माताजी की सेहत प्रभावित होगी, हो सकता है सेहत खराब हो, और इस दौरान आपका जो घर का वातावरण है, आपका घर का सुख है वो प्रभावित होगा। बाद में आपको ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में बृहस्पति कौन से भाव में बैठे हैं, और इनकी जो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां वो कौन कौन से भावों पर पड़ रही है, तो उन भावों को भी ये प्रभावित करेंगे। साथ में बृहस्पति है उसको हम एजुकेशन का कारक मानते हैं, तो एजुकेशन से संबंधित कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। संतान, भाग्य का भी कारक मानते हैं, तो भाग्य में भी कुछ बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आपका भाग्य अच्छी तरह से साथ देने लगे। और क्योंकि धन के कारक भी हैं, तो आपका धन है, धन बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, बचत होगी अच्छी, और फैमिली के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो ऐसे स्थितियां बन सकती हैं। तो ये समय जो बृहस्पति का रेट्रो पीरियड है, इसमें आपको अब अपने जो पेंडिंग काम है कुछ वही पूरे करने हैं। अब बृहस्पति क्योंकि 4th हाउस में ये रेट्रो हो रहे हैं, तो 4th हाउस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे और आपके 10th हाउस को भी प्रभावित करेंगे। साथ में इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि जो आपके 2nd हाउस में आती है, तो 2nd हाउस और आपका जो पंचम भाव वो भी प्रभावित होगा। तो 4th हाउस से सबसे पहले ये दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पर।
अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था या पैतृक संपत्ति में कोई आपका कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका कार्य बनेगा, आपको लाभ होगा। साथ में आपके इन लॉज से आपके संबंध प्रभावित होंगे। अगर उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो अब संबंध अच्छे होंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ में आपको ज्योतिष वगैरह में, पामिस्ट्री में, इन सब में रुचि रह सकती है। तो ये जो बृहस्पति हैं वो काफ़ी कुछ आपको सिखाने वाले हैं। साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो प्रारंभिक एजुकेशन में हैं, प्राइमरी एजुकेशन में, उनकी एजुकेशन को ये पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि कॉलेज और स्कूलों में अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं, बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण के दोबारा फैलने की वजह से। तो इस प्रकार की रुकावटें, और फिर कुछ स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अपनी स्कूल चेंज करना चाहते थे, अपना कॉलेज वगैरह चेंज करना चाहते थे, या अपना जो स्ट्रीम है जैसे साइंस से आर्ट्स में जाना चाहते थे, तो इस प्रकार के जो डिसीजन है वो भी आप ले पाएंगे बृहस्पति के रेट्रो पीरियड में। साथ में ये 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस को देखने से जॉब में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, बाद में आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है इनके मार्गी होने के बाद। साथ में आप नई जॉब की तलाश में हैं तो आपकी जॉब लग सकती है, और आपके जो भी बॉस हैं, बॉस के साथ अगर आपके संबंध खराब चल रहे थे तो अब आपके संबंध उनके साथ अच्छे हो सकते हैं, मधुर हो सकते हैं। साथ में आपको कोई अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो प्रोफेशनल करियर के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। और यहाँ पर बृहस्पति, अगर आपको पहले कोई आप जॉब में थे, जॉब आपका छूट गया था किसी ना किसी रीजन से, वही जॉब आपको दोबारा भी मिल सकता है। तो ये ट्रांजिट आपके वृश्चिक राशि और लगन दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये जो इनका वक्री काल है, तो कहीं ना कहीं इनका जो वक्री काल है वो आपको लाभ देगा, पर लाभ आपको तभी होगा जब आप कोई करेक्शन करेंगे। पहले के जो काम है आपके जो पेंडिंग है, या जहाँ पे आपको रुकावट आ गई, आपने काम को बंद कर दिया, आप आगे नहीं बढ़ पाए, या अन्य किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, या आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई होगी, तो अब आप बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो 10th हाउस को देखने से प्रोफेशनल करियर में आपको सुकून मिलेगा। साथ में घर से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ा बहुत व्यवधान शुरू में आ सकता है, लेकिन आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। साथ में बृहस्पति यहाँ से आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो आप कोई अपना घर बनवाना चाहते थे, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई खर्चा करना चाहते थे, वो खर्चा अब हो सकता है। साथ में माताजी का अगर यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करवाने वाले थे, उनके इलाज के लिए कोई खर्चा होने वाला था, तो अब आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं और आपका खर्चा भी होगा। साथ में अगर आप घर से दूर जाना चाहते थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे और आपने प्लानिंग की थी बट आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई, किसी वजह से आपका वीज़ा रद्द हो गया होगा या अन्य कोई दिक्कत आ गई होगी, तो इस प्रकार के जो भी कार्य अब आपके बनने लगेंगे। साथ में कोई चैरिटी से जुड़ना था आपको, कोई साधना करनी थी, या घर से दूर जाना था किसी भी प्रकार से, तो ये सारे कार्य अब आपको बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में आपकी कुंडली में अगर जुपिटर रेट्रो स्थिति में है तो इस रेट्रो पीरियड में आपको जुपिटर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही।